हमारी आज का चर्चा का विषय है जम्मू कश्मीर में परिसीमन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नई शुरुआत। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सरकार के द्वारा तब यह सुनिश्चित किया गया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का पुनर्गठन करके चुनाव प्रक्रिया को बहाल किया जाएगा और इसी के चलते सरकार ने 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा 5 लोकसभा सदस्य भी इस आयोग के भाग थे। इस आयोग को आरंभ में 1 वर्ष का समय दिया गया था, लेकिन आगे कई बार समय बढ़ाया गया। इस आयोग के द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें व 90 विधानसभाएं होंगी। 2019 से पूर्व कश्मीर में 46 विधानसभाएं, जबकि जम्मू में 37 व 4 सीटें लद्दाख में थी। इसके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए रखी गई थी। नए परिसीमन के पश्चात 90 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए हैं और 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जिसमें जम्मू में विधानसभाओं की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 की गई है और कश्मीर में 46 से बढ़ाकर 47। इसके अलावा पहली बार 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में इस तरह के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, खासतौर पर प्रवासी गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लिए। लोकसभा सीटों की बात करें तो आयोग ने अनंतनाग और जम्मू की सीटों की सीमाओं में बदलाव किया है। जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र को कश्मीर की अनंतनाग सीट से जोड़ दिया गया है। पीर पंजाल में पुंछ और राजौरी जिले आते हैं। साथ ही श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के एक शिया बहुल क्षेत्र को भी घाटी में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा आयोग ने विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से कम 2 सदस्यों के प्रावधान की भी सिफारिश की है। यह सिफारिश उनके साथ हुए उत्पीड़न व उन्हें राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगर कश्मीरी विस्थापितों को चुनाव की जगह नॉमिनेट किया जाता है तो उनमें एक महिला होनी चाहिए जिसे मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। इसके साथ ही आयोग ने पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए सीटों में मनोनयन की भी सिफारिश की है। हालांकि अनेक राजनीतिक दलों व आलोचकों के द्वारा परिसीमन आयोग के इस निर्णय की निम्न आधारों पर आलोचना की जा रही है। पहला, इस परिसीमन के पश्चात जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर मतदान करेगी, जबकि कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। दूसरा, आलोचकों का कहना है जब 2026 तक के लिए पूरे देश में परिसीमन को स्थगित कर दिया गया है तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान क्यों किया जा रहा है। तीसरा, अनेक आलोचक व राजनीतिक दल इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही परिसीमन की व्यवस्था की गई थी ताकि नए सिरे से पुनः लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जा सके। परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बृहद नजरिए से देखा गया है और उन समुदायों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है जो अनुच्छेद 370 के चलते अभी तक हाशिए पर थे, जैसे जनजातीय समुदाय, कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद से उत्पीड़ित व विस्थापित समुदाय। साथ ही आयोग के द्वारा यह सिफारिश किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर भारत आए लोगों को मनोनीत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने दिखा सकता है और वहां के नागरिकों के अधिकारों का मुद्दा भी उठा सकता है। इस प्रकार परिसीमन आयोग की सिफारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं। आगे केंद्र सरकार व चुनाव आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों, भागीदारों व नागरिकों में विश्वास बहाली व वार्ता के पश्चात निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों में देश के संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति और आस्था मजबूत हो। धन्यवाद।